भक्ति का अर्थ क्या है? क्या है भक्ति? माला जपना भक्ति है, कीर्तन करना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है, कि मंदिरों में जाना भक्ति है? क्या है भक्ति? किसे मानोगे आप भक्ति? तो अब सुनो, भक्ति शब्द बना कहां से? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति क्या है? सेवा ही भक्ति है। यदि आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। आप अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। आप अपने देश की ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। आप सेवा को ही भक्ति समझना है। भक्ति क्या है? चलो अब उदाहरण देके मैं समझाता हूं। एक बेटा है, एक पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा भक्ति करता है, माला जपता है, सीताराम 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 सीताराम, और दूसरा बेटा पिता की आज्ञा का पालन करता है। एक बेटा केवल माला तो जपेगा, पर पिता बोलेगा बेटा जरा पानी ले आओ, अरे मैं माला जप रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। और दूसरा, जी पिताजी क्या चाहिए आपको? पानी, ये लो। एक बेटा पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है और एक पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन माला जप रहा है, सीताराम 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 सीताराम। अब आप बताओ कि आपकी नजर में भक्त कौन है? जो माला जप रहा है वो, जो या बूढ़े बाप को पानी पिला रहा है वो? हाँ, तो भक्ति का अर्थ ही है सेवा। क्या अर्थ है? सेवा। तो आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। माँ बाप, अब देखो राम जी ने 14 साल तक क्या किया? राम का 14 साल हंसना, रोना, सोना, उठना, सब कुछ भक्ति है। क्यों? क्योंकि राम जी ने अपने माता पिता की आज्ञा का 14 साल वो आज्ञा में ही तो हैं, माँ बाप की। तो फिर माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो उनका हंसना रोना भी क्या बना? भक्ति बन गई। तो भक्ति क्या है? गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। गुरु ने कहा है कि बेटा तुम भगवान का ध्यान लगाओ, तो गुरु के वचनों का पालन करना भक्ति है। गुरु ने कहा कि माला जपो, तो वो भक्ति है। पिता जो कहते हैं, माँ जो कहती है, पति जो कहता, अब जैसे पत्नियां शंकर जी को तो जल खूब चढ़ा देती हैं कुछ स्त्रियां, पर पति बोले कि जरा मौसम ठंडा है, जरा गर्म कर दो पानी, हम गर्म पानी से नहाएं। अरे तुम्हें तो मरे जा रहे हो सर्दी से, इतनी भी ठंडी नहीं है कि तुम सामान्य पानी से नहा ना पाओ। नहा लो, मैं चली शंकर जी के ऊपर जल ढालने। लो, पति मांगे जरा गर्म पानी दे दो तो दे नहीं रही है, और शंकर जी में लोटा भर भर के जल। आज ना आप लोगों ने औपचारिकता को ही भक्ति मान ली। आपको लगता कि जल चढ़ाएंगे वो भक्ति है, आपको लगता है कि ये करेंगे वो भक्ति है ना। राम ने, अच्छा लक्ष्मण जी ने राम की क्या करी? बोलो, सेवा तो की। तो लक्ष्मण जी की सेवा ही भक्ति हो गई कि नहीं? उत्तर दो, बोलो मेरी माँ। श्रवण कुमार ने माँ बाप की क्या करी? बोलो, सेवा ही भक्ति बनी कि नहीं? भक्ति सेवा नहीं हो सकती, पर सेवा भक्ति हो सकती है। भक्ति कभी सेवा नहीं बन सकती, पर सेवा भक्ति जरूर बनती है। सही है कि गलत है? इसलिए पत्नी पति की सेवा करे, पति अपने माँ बाप की सेवा करे, पिता अपनी पत्नी का ख्याल रखे, पुरुष अपनी पत्नी का, माँ बाप का, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके सेवा करे।
समाज की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, आपकी सेवा। ये दास अनिरुद्ध क्या करता, मैं भक्ति नहीं करता, मेरे से भक्ति आती ही नहीं है। आप लोग कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो हम सीख लेंगे, वरना हमसे भक्ति नहीं आती। हमसे तो वृद्ध माँओं के पांव दबाने आते हैं, हम तो रोज अपनी माँओं के पांव दबाते हैं, माँओं को अपने हाथ से भोजन खवा देते हैं, माँओं के पांव दबाकर उनकी सेवा कर देते हैं, माँओं के कंघी भी कर देते हैं, हम बाल में सिर पे तेल लगा करके बढ़िया मालिश भी कर देते हैं। तो हम तो माँओं की जब सेवा करते हैं तो हमारी माँ खुश हो जाती हैं, हाँ या ना। गौरी गोपाल आश्रम में लोग आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिल जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी, सबका पेट भर जाता है, सबकी सेवा हो जाती है। अब आप बताओ कि सेवा हम करते रहें कि जंगल में जाके आप लोग कहते हो कि भक्ति, आप लोग भक्ति का अर्थ ही अलग करते हैं, तो हम जंगल में जाके भक्ति करें कि सेवा करते रहें? उत्तर दो जोर से। तो सेवा ही हमारी भक्ति है या नहीं? सेवा को आप भक्ति मानते हो कि नहीं? अब देखो ना, आपके परिवार में 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, आप 10 लोगों के लिए कमाते हैं, आप 10 लोगों के लिए काम करते हैं। पर यह दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 290 से ज्यादा वृद्ध माएं, उनको समय से भोजन देना, उनको नाश्ता देना, उनको दवाई देना। अब सोचो आपकी एक माँ होती है तो आप अपनी एक माँ को टाइम पर दवाई नहीं दे पाते, लेकिन गौरी गोपाल में 290 माएँ हैं और सारी बुजुर्ग हैं, लगभग माँओं की दवाइयाँ चलती है, समय से दवाई देना, समय से माँओं का ख्याल रखना। अब ये जिम्मेदारी है कि नहीं? ये सेवा है या नहीं? उत्तर दो मेरी माँ। तो ये सेवा को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें तो कई बार लगता है कि बताओ हमें कभी भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि भक्ति तो आप लोग करते हो, हमें तो भक्ति करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो हमें कई बार लगता है कि हमें भगवान मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हम तो सेवा करते करते जीवन निकलेगा। आप कहते हो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, आप ही बताओ कि भक्ति क्या करें? सेवा करना भक्ति है कि नहीं? जोर से अच्छे से बताओ मेरी माँ। इसलिए एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म तो केवल सेवा है। हमसे कुछ नहीं आता, ना पूजा ना पाठ ना भक्ति ना जप ना तप ना कोई ज्ञान ना कोई विज्ञान, कुछ नहीं आता। बस हमसे तो माँओं के पांव दबा लो, बस सेवा आती है। हमारा भी कल्याण होगा कि नहीं मैया? होगा। चलो आप लोगों का कल्याण होए तो भगवान से हमारे बारे में बोल देना, हमारा भी करें भगवान कल्याण। शायद आप लोग बोलेंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग भक्त हैं। सुनो, नवधा भक्ति जब राम ने सुनाई तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। सेवा को कौन सी भक्ति बताया भगवान राम जी ने? सेवा को कौन सी भक्ति बताई? तीसरी। सेवा करना भक्ति है, कथा सुनना भक्ति है, भगवान का गुणगान गाना भक्ति है, सेवा करना भी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण, मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम विश्वास के संग जपना पांचवी भक्ति है। षडदमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन बनकर के कर्म करते रहो,
निंदा छल कपट से बच करके ये छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, सब में भगवान को देखना सातवीं भक्ति है। संतों को भगवान से बढ़कर मानना सातवीं भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उतने में संतोष कर लेना आठवीं भक्ति है। और अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में, ये नौवीं भक्ति है। मम भरोस ही हरस न दीना, समर्पण ही नौवीं भक्ति है। ऐसी भक्ति का राम जी ने कहा है, ऐसी भक्ति करो। तो ये दास अनिरुद्ध सेवा की भक्ति को, राम जी की देखिए सारी बातें तो मैं अपना नहीं सकता, लेकिन राम जी ने कहा कि सेवा को गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो राम जी के वचन है कि सेवा भक्ति है। तो राम जी का वचन ये दास अनिरुद्ध ने पालन किया। गौरी गोपाल में सेवा चल रही है, ये दास से जितनी बन पड़ रही है सेवा। राम जी की सारी बातें हम कैसे अपनाएं, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक भी अपनाएंगे तो कल्याण। तो सेवा हमने अपना ली। हमारे वेद भी कहते हैं कि मातृ देवो भव, माता देवता है, माँ की सेवा करो। पितृ देवो भव, पिता की सेवा करो। क्यों जी, वेद कह रहे हैं कि नहीं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तो माँ बाप की सेवा करो, ये वेद भी कह रहे हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो सेवा की आज्ञा तो वेद भी दे रहे हैं कि माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, आचार्य की सेवा करो। तो सेवा ही हमने जब सबसे सुना कि सेवा कोई सर्व, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं, परहित मतलब परोपकार, सेवा। परहित मतलब सेवा, पर लोगों का हित करिए, सेवा करिए। तुलसीदास जी ने परहित को परहित वस जिनके मन माही, जटायु प्रसंग में कहा कि परहित जिनके वश में है,